ओम शांति 23/6/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा कि निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। तो हमें खाता जमा करना है, निर्माण बनना है, अर्थात दूसरों को आगे बढ़ाना है, खुद भी आगे बढ़ना है, दूसरों को भी आगे बढ़ाना, ये निर्माण है। और निर्माण अर्थात अहंकार ना हो, अभिमान ना हो, निमित्त भाव। ये नहीं हो कि मैंने किया। तो निर्माण और निर्माण, दूसरों को आगे बढ़ाना और निमित्त भाव से सेवा करना बाबा की। तो इसमें बैलेंस रखेंगे, इन दोनों बातों का ध्यान रखेंगे तो दुआओं का खाता जमा होगा। तो देखना है, निमित्त हूँ मैं आत्मा निमित्त हूँ। करण करावन कौन है? शिव बाबा है। शिव बाबा सेवा करवाएंगे, शिव बाबा सेवा करवा रहे हैं। तो जहाँ भी सेवा है वहाँ पहुँच जाना है। बाबा करवाते हैं, अपने को निमित्त समझना है, बाबा को रत देना, बाबा ये आपका रत है, आपने सेवा करवानी है, जहाँ भी लेकर जाओ तो बाबा को सौंप देना है। तो महसूस करना है अपने को आत्मा भृगुटी के मध्य में। मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा। शिव बाबा को देखना है, चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन दी फोरहेड। इसके ब्रह्मा बाबा के मस्तक के मध्य में। और मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा, बी बिटवीन दी फोरहेड। अपने को आत्मा महसूस करना है, बाबा को देखना है। हमें और होली अंश बनना है। होली अंश अर्थात जो सदा स्वच्छ है और साफ है। स्वच्छ और साफ बनना है हमें। अर्थात सदा होली और हैप्पी बनना है। देखना है, मैं आत्मा होली अंश हूँ। मैं आत्मा स्वच्छ बनती जा रही हूँ, साफ बनती जा रही हूँ। हमें सदा तृप्त आत्मा बनना है। जो स्वच्छ और साफ होगा वो तृप्त होगा। कैसे? उसका हर श्रेष्ठ संकल्प, कोई भी श्रेष्ठ संकल्प करेगा और पूर्ण होगा, इसलिए वो तृप्त होगा। तो इसलिए हमें स्वच्छ और साफ दिल बनना है। और बाप दादा की सबसे प्रिय और सबसे समीप कौन है? साफ दिल, प्यारे हैं जो, वो बाबा के समीप है। तो देखना है, मैं आत्मा स्वच्छ और साफ दिल बनती जा रही हूँ। और जो साफ दिल होगा वो सदा बाप दादा के दिल तक तनशीन होगा। और उसके सारे श्रेष्ठ संकल्प पूरे होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। वो एक समान होगा, वृत्ति में भी, दृष्टि में भी, और बोल में भी, और संबंध संपर्क में भी।
देखना है मैं आत्मा स्वच्छ और साफ बनती जा रही हूँ। सफलता की निशानी होती है दिल, दिमाग, बोल और सम्मान। सरलता की निशानी है ये, एक जैसे होंगे उसका दिल एक जैसा, दिमाग एक जैसा, बोल रहा है वो सब मैच करेगा। देखना है मैं आत्मा स्वच्छ और साफ बनती जा रही हूँ। जिसका सरल स्वभाव होगा वह निर्माण चित्त होगा, निरंकारी होगा, निस्वार्थी होगा, निस्वार्थ होगा, दूसरों को आगे बढ़ाने वाला होगा, कोई अहंकार नहीं होगा और कोई स्वार्थ नहीं होगा। तो होली हंस की विशेषता है सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति और सरल दृष्टि। देखने में आत्मा स्वच्छ और साफ बनती जा रही है। तो हमें अभी अटेंशन देना है निर्माणता में। निर्माणता में क्यों? क्योंकि कभी कभी कहीं कहीं क्या सब अभिमान मिक्स हो जाता है। तो मिक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेवा में आगे बढ़ते हैं तो उतना ही क्या होता है, वृत्ति में, दृष्टि में, बोल चाल में निर्माणता दिखाई दे हमारी। तो इस बैलेंस की बहुत आवश्यकता है, निर्माण और निर्माणता। देखना मैं आत्मा स्वच्छ और साफ बनती जा रही हूँ। अभी संबंध संपर्क वालों से जितनी ब्लेसिंग मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि निर्माणता नहीं है। निर्माण तो है लेकिन आगे तो बढ़ा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं अभिमान आ रहा है। तो इसलिए पुरुषार्थ के साथ दुआओं का खाता जमा नहीं हो रहा है। तो इसलिए दातापन की स्टेज, रहम दिल बनने की स्टेज की अनुभूति नहीं होती है। तो देखना है मैं आत्मा स्वच्छ और साफ बनती जा रही हूँ। हम प्रकृति जीत हैं, प्रकृति बदल सकते हैं, तो हमें ब्राह्मण आत्माओं को भी एडजस्ट करना है, अगेंस्ट को भी एडजस्ट करना है। कोई ब्राह्मण आत्मा अगेंस्ट है हमारे, तो उसे भी एडजस्ट करना है। यह है निर्माण और निर्माण का बैलेंस, इसे बैलेंस बोलेंगे। देखना है मैं आत्मा स्वच्छ और साफ बनती जा रही हूँ। स्वच्छ और साफ, दिल बिल्कुल साफ हो, कोई भी दिल में पुराने संस्कार का, अभिमान का, अपमान का, महसूसता का दाग नहीं हो, तो वो साफ दिल है। देखना है मैं आत्मा स्वच्छ और साफ बनती जा रही हूँ। बाबा से मुझे आत्मा में किरणें आ रही है और मैं स्वच्छ और साफ बनती जा रही हूँ। होली मनाना अर्थात क्या है? बीती सो बीती करना, अर्थात बीती को बिंदी लगाना, बीत गया सो बीत गया, उसे दोबारा चित्त में नहीं लेके आना। दिल में कोई भी छोटा बड़ा दाग नहीं रखना, ये दाग है,
दिल पे कोई बात रखी है तो बीती सो बीती, बिल्कुल साफ दिल। वही क्या है, सर्व प्राप्ति संपन्न है। देखने में आत्मा स्वच्छ और साफ बनती जा रही हूँ। अगर दिल साफ हो जाएगा तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दिलाराम दिल में समाया रहेगा और हम दिलाराम के दिल में समाये हुए रहेंगे। तो क्या होगा, किसी भी रूप की माया, चाहे सूक्ष्म रूप हो, चाहे रॉयल रूप हो, चाहे मोटा रूप हो, किसी भी रूप में माया आ नहीं सकती है। देखने में आत्मा स्वच्छ और साफ बनती जा रही हो। जितना साफ होते जाएंगे, संकल्प मात्र भी बाबा समाया होगा दिल में, जो साफ होगा उसी के दिल में समाएगा। तो उसके स्वप्न मात्र में भी, संकल्प मात्र में भी माया नहीं आ सकती। फिजिकल तो आएगी नहीं, स्वप्न में भी नहीं आएगी। तो मेहनत मुक्त, अगर माया नहीं आएगी तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत मुक्त हो जाएंगे। तो हमें फिजिकली और मनसा में मेहनत मुक्त बनना है। देखने में आत्मा स्वच्छ और साफ बनती जा रही हो, और जो साफ होगा वो बाबा समाया होगा। बाबा समाया होगा तो मेहनत नहीं करनी पड़ी, और जो मेहनत मुक्त होगा वही जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकता है। देखने में आत्मा स्वच्छ और साफ बनती जा रही हो। तो होली मनाना एक अर्थ और भी बताया बाबा ने। एक तो बताया बीती गोविंदी, एक बताया माना मेहनत मुक्त, जीवन मुक्त, अनुमति में रहना। देखने में आत्मा स्वच्छ और साफ होती जा रही हूँ, होली बनती जा रही हूँ, होली अंश बनती जा रही हूँ। बिल्कुल मनसा को बिल्कुल स्वच्छ बनाना है हमें, साफ का था स्वच्छ भी बनाना है। कोई भी व्यर्थ और नेगेटिव ना हो, वो है स्वच्छ। साफ है, कोई भी बीती बात ना हो, स्वच्छ है, कोई व्यर्थ और नेगेटिव ना हो। अभी वेस्ट संकल्प आ जाते हैं, अशुद्ध नहीं आते लेकिन वेस्ट आ जाते हैं। अगर वेस्ट संकल्प होंगे, व्यर्थ और वेस्ट, तो मनसा सेवा फास्ट गति से नहीं हो सकती है। तो देखने में आत्मा स्वच्छ और साफ बनती जा रही है। तो एक और अर्थ भी बताया बाबा ने, होली अर्थात मनाना, अर्थात मनसा में भी व्यर्थ से भी होली बनना, बीती को बिंदी लगाना और व्यर्थ से भी मुक्त होना। देखने में आत्मा स्वच्छ और साफ बनती जा रही है। होली मनाना बाबा ने 3 अर्थ बताता है, बीती को बिंदी लगाना, मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करना, और व्यर्थ से भी मुक्त। देखने में आत्मा स्वच्छ, साफ और होली अंश बनती जा रही है। तो हमें बनना है, यही एक्चुअल में होली बनाना है, ये तीनों बनना है। बीती को बिंदी लगाना, मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करना, और व्यर्थ वक्तों से मुक्त होना, होली बनाना। देखने में आत्मा स्वच्छ, साफ और होली बनती जा रही है।
अभी हमें फरिश्ता बनना है। देखना है मैं आत्मा फरिश्ता बनती जा रही हूँ, मेरा शरीर बिल्कुल लाइट का बनता जा रहा है। तो हमें फरिश्ता काया वाला बनना है। देखना है मैं आत्मा का शरीर क्या बन गया, फरिश्ता लाइट का शरीर देखना है। अपने फरिश्ता स्वरूप को देखना है, मर्ज करना है उसको। देखना है अपने लाइट के शरीर को, मैं आत्मा फरिश्ता हूँ। तो हमें बाप दादा के रंग में रंगा रहना है। वो सदा क्या है, अमर है। देखना है मैं आत्मा डबल लाइट फरिश्ता बनता जा रहा हूँ। आज का वरदान है, मधुरता द्वारा बाप की समीपता का साक्षात्कार कराने वाले महान आत्मा को। हमें इतना मीठा बनना है, इतना मीठा बनना है, इतना मधुर बनना है, तभी बाबा के साक्षात्कार होंगे। बाप की समीपता का तभी साक्षात्कार होगा। देखना है मैं आत्मा मधुर बनती जा रही हूँ। देखना है मेरे संकल्प मधुर बनते जा रहे हैं और कर्म भी मेरे मधुर होते जा रहे हैं। देखना है मैं आत्मा मधुर बनती जा रही हूँ। तो हमें मधुरता से बाबा की समीपता को प्रत्यक्ष करना है। बाबा को हम मधुर बनेंगे तभी हमारी बाबा महानता का अनुभव होगा, तभी बाबा प्रत्यक्ष होगा। देखना है मैं आत्मा मधुर बनती जा रही हूँ। हमें हर कार्य डबल लाइट बनकर करेंगे तो मनोरंजन का अनुभव होगा। स्लोगन है, कोई भी कार्य डबल लाइट बनकर करो तो मनोरंजन का अनुभव होगा। देखना है मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। ऐसी स्मृति से हमें कार्य करना है तो हम मनोरंजन का अनुभव करेंगे। तो महसूस करना है मैं आत्मा भृगुटी के मध्य में विराजमान। बाबा को देखना है, पॉइंट ऑफ लाइट। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।